डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरवंता में। देखिए, ये जो सेंटेंस आप पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे एक्टिव पैसिव। आप जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, ये रहेगी आपकी इंपेरेटिव सेंटेंस। मैंने आपको दोनों तरह के सेंटेंस बताए थे। आपको इसमें दो तरह के ये इंपेरेटिव सेंटेंस, इसमें जो इंपेरेटिव सेंटेंस मिलेंगे, ये आपको तीन तरह के सेंटेंस मिलते हैं। इसमें एक देखिए सेंटेंस ऐसा मिलेगा, इससे जो भी यदि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें आपका प्लीज दिया हुआ है, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें प्लीज है, और आपको क्या बनाना, आपको पैसिव वॉइस बनाना, आपको प्लीज हटा देना है, और इसके स्थान पर केवल आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है, और प्लस सेंटेंस। आपको सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं करना, केवल प्लीज दिया हुआ है, उसके स्थान पर आपको लगा देना यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लस जो का था जो आपके सेंटेंस लिखा हुआ है आपको सेम ऐसे लिख देना है। मैं एग्जांपल बता रहा हूं इस पर। देखिए, ये लिखा हुआ है प्लीज हेल्प मी, ये आपका सेंटेंस लिखा हुआ है। आपके एग्जाम में इस तरह का आता है पैसिव वॉइस, केवल प्लीज के स्थान पर आपको लगा देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। आपको इस तरह के सेंटेंस में कोई हेल्प थर्ड फॉर्म नहीं लगानी होती है। अगर आपने थर्ड फॉर्म लगा दिया तो आपका रॉन्ग है सेंटेंस। इसमें दो तरह के सेंटेंस मिलते हैं। कभी कभार आपको नोट भी इसमें मिल सकती है, लेकिन केवल आपको नोट का क्या यूज करना है, नोट टू लगा देना। आपको डूज में से आप रिमूव कर देंगे, केवल नोट का टू से पहले यूज कर देंगे। दूसरे तरह के जो सेंटेंस होते हैं, केवल आपको लगाना है उसमें लेट। इंपेरेटिव सेंटेंस आप सब जानते हो, सबसे पहले मैन वर्ब दी हुई होगी। कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है जैसे डू इट, आपको पैसिव वॉइस बनाना है लेट इट बी डन। वायु आप लगाएं या ना लगाएं, दोनों तरह से बन जाता है लेट। प्लस आपको इसके बाद लगा देना है प्रत्येक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट। जब प्लीज नहीं दिया हुआ, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ, सबसे पहले आपको लगा देना लेट, फिर इसके बाद लगाना ऑब्जेक्ट, प्लस इसके बाद आपको लगाना है वी। जिस सेंटेंस में आपका ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगाना है उसी में जो थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, और प्लस वाई और यू। आप वायु लगा भी सकते हो, अगर आपने वायु नहीं लगाया फिर भी रॉन्ग सेंटेंस आपका नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, केवल सेंटेंस लिखा हुआ है डू इट, केवल आपसे पूछा जाता है, आपको यूज करना लेट इट वी और डन, लेट इट बी डन। दूसरे तरह का सेंटेंस लिखा हुआ है आपका, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं इस पर, ओपन द डोर, केवल एक्सरसाइज है ये। देखिए लिखा हुआ है ओपन द डोर, केवल आपको दो ही सेंटेंस में दो ही उसमें वर्ड मिलेंगे, एक तो आपका ओपन हो गया, एक दी डोर हो गया। सबसे पहले मैं आपको इसकी पहचान बताऊं, सबसे पहले इसमें मेन वर्ब होती है। केवल दो ही वर्ड हो सकते हैं, एक मेन वर्ब और दूसरा ऑब्जेक्ट। आंसर इस तरह का, सबसे पहले आप लगा देंगे लेट, जो अभी मैंने आपको लगाया था, इसके बाद दी डोर, वी ओपन्ड, और वाई यू आप लगाएं या ना लगाएं। इसमें एक और तरह का सेंटेंस होता है, ये लिखा हुआ है डू नॉट इंसल्ट द पुअर। अभी मैंने आपको जो सेंटेंस बताया था, केवल ओपन दी डोर लिखा हुआ था, आपने लगा दिया लेट दी डोर भी ओपन बाय यू। जो नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आपका डू नॉट इंसल्ट दी पुअर। इस तरह के भी सेंटेंस में ये भी प्लीज वाला सेंटेंस नहीं है, आपको डू नॉट से इसमें कोई मतलब नहीं है, केवल आपको डू रिमूव करना पड़ेगा, आपको नॉट यूज करना है। सबसे पहले इस तरह के सेंटेंस में भी आप लगा देंगे लेट दी पुअर, आपको डू क्या करना, रिमूव, नॉट वी इंसल्टेड।
एक सेंटेंस इस तरह का भी होता है, डू इट क्विकली। जब इससे पहले जो सेंटेंस था उसमें डू नॉट इंसल्ट द पुअर लिखा हुआ था, तो आपने डू को रिमूव कर दिया क्योंकि उसमें जो डू था वो मेन वर्ब नहीं थी। जो नेक्स्ट सेंटेंसेस में अभी आपको जो लिखा है इस पर लिखा हुआ है डू इट क्विकली, इसमें भी डू दिया हुआ है। इसमें डू क्या है? ये है आपका मेन वर्ब। देखिए इस तरह के सेंटेंस को आपको इसमें भी लेट लगाना पड़ेगा, इसके बाद आपको इट लगाना है, वी और डन। ये डू रिमूव नहीं करना है इसमें से, आपको डू लिखना पड़ेगा क्योंकि उस जो इससे पहले जो सेंटेंस था उसमें डू नॉट हेल्प वर्ब थी और इसमें डू क्या दिया है उसने? मेन वर्ब रूप में। लेट इट बी डन क्विकली। अभी मैंने आपको 3 ये इस तरह का रिलेटेड इससे एक्सरसाइज बताई थी। ओपन दी डोर। देखिए जो एक और सेंटेंस में इस तरह के जो अधिकतर होते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि आपको उसमें जो डोर का नेम हो उसको छोड़ना पड़ेगा। जैसा कि मैं अभी आपको एक एक सेंटेंस बता रहा हूं इसमें। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं, ये लिखा हुआ केवल वॉक टू द लेफ्ट। आपके सामने केवल सेंटेंस लिखा हुआ वॉक टू द लेफ्ट, आपको बनाना पैसिव वॉइस। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये कह रहा है आप लेफ्ट साइड में चलें, केवल आपको एडवाइस दी जा रही है, आप यूज करेंगे यू आर एडवाइज्ड टू वॉक टू द लेफ्ट। यू आर एडवाइज टू वॉक टू द लेफ्ट। ये सेंटेंस जो अभी मैं आपको एक लिख रहा हूं ये थोड़ा अलग सेंटेंस है। देखिए ये लिखा हुआ है, वन शुड कीप वंस प्रोमिस। देखिए वन शुड कीप वंस प्रोमिस, केवल ये सेंटेंस लिखा हुआ है। इसको जो आपको इस तरह का सेंटेंस जो आपको बनाना पड़ता है, प्रोमिस शुड वी कैप। आपको केवल ये भी वन छोड़ना पड़ेगा और ये भी वन छोड़ना पड़ेगा। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, ये मैं सेंटेंस लिख रहा हूं इस पे एक और, वो भी आपका अधिकतर आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है। देखिए ये लिखा हुआ है, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। कई बार इंटर एग्जाम के ये एग्जामों में पूछा जा चुका है, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। इस तरह का यदि कोई सेंटेंस दिया हुआ हो, आपको इसमें कोई लेट ऑब्जेक्ट नहीं लगाना होता है, केवल आपका इट इज टाइम लिखा हुआ है, सबसे पहले आप लगा देंगे इट इज टाइम। आपको इट इज टाइम भी लगाना है, अपनी तरफ से आपको लगाना पड़ेगा फॉर। अब लगाएंगे टू ओपन, इसमें मेन वर्ब दी शॉप। टू वी ओपन, इट इज टाइम फॉर दी शॉप टू बी ओपन। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है इस तरह का। कुछ सेंटेंस होते हैं, देखिए उसमें हेल्प वर्ब दिया हुआ होता है और हेल्प वर्ब के बाद आपने देखा होगा उसमें वी लिखा हुआ है केवल। कहने का तात्पर्य है जैसे उसमें टू दिया हुआ है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, हैज हैव हैड, कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, इज लिखा हुआ है और आपको उसने इंफिनिटिव टू भी दे दिया। तो इस तरह का यदि आपको कोई पैसिव बनाना हो तो केवल आपको इसमें वी लगाना पड़ता है। आपने जो आगे नेक्स्ट सेंटेंस जो इस तरह के सेंटेंस पढ़े थे कि मैंने आपको लिखवाया था इज एम आर वाज अवर हो बीइंग लगा देते हैं, वी लगाते हैं हम, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो जिसमें केवल
आपका हेल्पिंग वर्ब भी दिया हुआ है और उसमें उसने क्या दे दिया, टू दे दिया। तो आपको केवल चाहे हेल्पिंग वर्ब कुछ भी दिया हुआ हो या तो उसके बाद इन्फिनेटिव है, केवल आपको बी लगाना है। देखिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं इस पर मैं आपके सामने, ही हैज, और ये लिखा हुआ है टू ओबे द टीचर। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है। अभी आपने जो सेंटेंस पढ़े थे वो इस तरह के पढ़े थे कि यदि उसमें हैज हैव हैड दिया हुआ हो केवल आपको बीन जोड़ देना है, लेकिन इस तरह के सेंटेंस में आपको बीन नहीं जोड़ना, केवल इसमें आपका इन्फिनेटिव टू दिया हुआ है, हैज लिखा हुआ है, आपको बनेगा सेम उसी अकॉर्डिंग ही द टीचर। आपने ये लगा दिया हैज और टू, केवल आपको वी लगाना है इसमें। वीन अगर आपने लगा दिया इट इज रॉन्ग। ओबेड, वाई हिम, कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन सेम बनेगा ऐसे ही, केवल आपको एक ही वर्ड का ध्यान रखना है, आपको इस तरह के सेंटेंस में लगाना है वी। मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, देखिए ये है, आई हैव टू सपोर्ट माई लेजी सन्स। आई हैव टू सपोर्ट माई लेजी सन्स, सेम जो आपने इस तरह का सेंटेंस पढ़ा था सेम इसी तरह का सेंटेंस है ये भी। माई लेजी सन्स टू बी सपोर्टेड, वाई मी। देखिए इसमें मैं आपको एक ये लिख रहा हूं, कुछ सेंटेंस जो दिए हुए होते हैं, यदि किसी सेंटेंस में आपका दिया हुआ है बिलीव या दिया हुआ आपका से, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ आपका दिया हुआ है बिलीव या से, इस तरह के सेंटेंस में आपको लगाना है इट इज बिलीव्ड या सेड। और कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ आपका बिलीव्ड या सेड, इस तरह के सेंटेंस में आपको लगाना है इट वॉज बिलीव्ड या सेड। कहने का मतलब ये है, मैंने आपको जो लिखा हुआ है बिलीव या से, यदि इस तरह का कोई सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें भी आपको कुछ नहीं करना, इट इज बिलीव्ड, जब बिलीव दिया हुआ तो आपको बिलीव्ड लगाना पड़ेगा, और जब से लिखा हुआ तो आपको क्या लगाना है, सैड। आपको अपनी तरफ से इट इज जोड़ना पड़ेगा। ऐसे बिलीव्ड सैड लिखा हुआ है, इट वाज बिलीव्ड या सैड। आपके जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस हैं इस तरह के होते हैं, या आपको चार तरह के सेंटेंस मिलेंगे। एक तो आपको सेंटेंस मैंने आपको बताया था प्लीज वाला, प्लीज या सेंटेंस में सबसे पहले लिखा हुआ है या कॉमा लगा करके कभी कभार पीछे भी आ जाता है, बीच में कभी यूज नहीं होता है, आपको केवल लगा देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। दूसरा तरह का सेंटेंस आपको ये मिलेगा जिसमें आपको लेट लगाना है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, एक्सरसाइज भी बताइए। सबसे पहले आपको लेट लगाना है, लेट लगा देना है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है आपको, यानी जो न्यू सब्जेक्ट आपने बनाया था, प्लस वी थर्ड फॉर्म, और वायु आप लगा दें या ना लगाएं। इंपेरेटिव सेंटेंस में प्रत्येक सेंटेंस का ये होता है, आप वायु लगा दें या ना लगा दें, आपका वो जो सेंटेंस है वो गलत नहीं है। मैंने आपको एक और सेंटेंस बताया था जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ होगा और उसके बाद आपका टू लग रहा होगा। यदि इस तरह का कोई सेंटेंस है, हैज या हैव से ही मतलब नहीं है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ हो, इज एम आर कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ हो, सिर्फ बट लेकर उसके बाद क्या हो आपका होना चाहिए टू, आपको यूज करना है वी। आपके जितने भी एक्टिव से पैसे हम बनाते हैं इस तरह के, नेक्स्ट वीडियो जो आपकी रहेगी इसके अलावा अधिक एक्सरसाइज है, इंटरोगेटिव सेंटेंस से चेंज ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगी। और आपसे आई होप आशा की जाती है कि आपको वीडियो पसंद आएगी।